जैसे आपको 20 साल करीब हो चुका है, 2 दशक के करीब आप लोगों के जीवन में कल्याण लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं बचपन से ही फैमिली के हिसाब से स्पिरिचुअल थे। पूजा पाठ करते थे, ठीक है, भगवान के मंदिर जाना, जो भी एक जर्नल चलता है। कोई भला करने वाला आ रहा है तो वो भी राह चलते मिल जाएगा, कोई बुरा करने वाला राह चलते मिलेगा, आपका सब कुछ लेके चला जाएगा। तो मेंटली आदमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आप कैसे अपने उस मेंटल ट्रॉमा को बैलेंस किए? भाई जब एक टाइम आया था कि लेते थे, कृपा नहीं होती, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, सब कुछ खत्म करवा दिया था। एक ही नाम लूंगा, माँ भगवती, बस। इससे ऊपर कुछ नहीं कहूंगा। कहाँ से हुआ, क्या हुआ। तंत्र में तो बहुत कुछ चीजें हैं। तंत्र इतना बड़ा समुंदर है, जितनी गहराई में उतरोगे ना उतनी गहराई और मिलेगी आपको। अघोर विद्या सिद्धि भगवान शिव पे लेके जाती है आपको। हमको हमेशा लगता है कि दुश्मन बाहर होते हैं, लेकिन क्या हो जब आपको पता लगे कि आपका घर का ही कोई आपका दुश्मन बना हुआ है। आज की जो कहानी है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है। आज ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक इंसान के ऊपर उसके ही परिवार के, उसके ही अपने लोगों ने तंत्र किया, तंत्र का मिसयूज किया, उसको गिराने की कोशिश की, यहाँ तक कि उस व्यक्ति की जान तक पर बनाई। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से निकल गए। कैसे निकले, कैसे उनको पता चला, किस तरह से उन्होंने फिर सिद्धियां ली और आगे दूसरे लोगों के जीवन में कल्याण लाने के लिए काम किया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज मैं इस दिलचस्प से पॉडकास्ट में एक कहानी बताऊंगा जो कि है विकास जिंदल जी की। विकास जी खुद अपनी कहानी बताएंगे और बताएंगे कि वो कैसे वहां से निकले। विकास जी के बारे में मैं बता दूं कि मां कामाख्या साधक हैं। इसी के साथ 2 दशक के करीब हो चुका है लोगों के जीवन में कल्याण करते आ रहे हैं। कैसे उन्हें पता चला तंत्र के बारे में और कैसे अपने छुपे दुश्मनों का उन्होंने पता लगाया और वहां से वो निकल गए। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नमस्कार जी, पॉडकास्ट नमस्कार। में। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए सर कैसे हैं? बस माता रानी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, माता रानी का आशीर्वाद बना रहना हाँ, चाहिए। हाँ। और जैसे कि मैंने कहानी आपकी सुनी और कहानी के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि आज के टाइम में लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग बाहर वाले को दुश्मन समझते हैं। लेकिन जब आपकी कहानी मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि इस कहानी को लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि वो समझ पाएँ कि तंत्र का मिसयूज़ कैसे किया जाता है, किस तरह से मिसयूज़ हो जाता है और उससे बचाव अपना कैसे कर सकते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जैसे आपको 20 साल करीब हो चुका है, 2 दशक के करीब आप लोगों के जीवन में कल्याण लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत तो एक्चुअली बताओ तो प्रारब्ध के कर्म होते हैं। ओके। मैं बचपन से ही फैमिली के हिसाब से स्पिरिचुअल थे हम। हुँ। पूजा पाठ करते थे, ठीक है, भगवान के मंदिर जाना, जो भी एक जर्नल चलता है। हुँ। तो जब आपके प्रारब्ध की शक्तियाँ होती है ना, वो आपको क्लिक करती है, पुश करती है कि मेरे स्थान पे जा तू। हुँ। आपने जिस स्थान पे जाना है, जिस जगह का कर्जा देना है, वहाँ पे आप पहुँचोगे। जिस आदमी का कर्जा देना है, कोई भला करने वाला आ रहा है तो वो भी राह चलते मिल जाएगा, कोई बुरा करने वाला राह चलते मिलेगा, आपका सब कुछ लेके चला जाएगा। समझ लो कर्जा देना आपका। तो ऐसे करके जाता रहा, स्पिरिचुअल तो थी। तो कामाख्या पहुंच गया गुरुजी के पास। एस्ट्रोलॉजी वैसे ही आई। पंडित रूपचंद जोशी चौथी पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से, मैं उनका चौथी पीढ़ी शिष्य हूँ। पंडित रूपचंद जो रेड बुक लिखी थी। हुँ। हाँ जी। ओके। वो भी वैसे ही शौक शौक में घुसते चले गए। तो धीरे धीरे पता चला, गुरुजी ने कहा तू तो प्रारब्ध में भी ऐसा ही था, इस जन्म में भी तो यही हरकतें करनी। मजाक करते थे जैसे मैंने भक्ति करनी है, ये वो। गुरुजी तेरे को एक दिन तेरा आएगा कि तेरे को मजबूरी में इस लाइन में आना पड़ेगा। गुरुजी सो देख आप आ तो गए। मजबूरी क्या थी। जब किसी के साथ पॉजिटिव आता है तो कहते हैं नेगेटिव भी होता है साथ में। करेक्ट। तभी तो शक्ति याद करवाती है ना कि मेरे पास पहुंचेगा। यदि आप बचपन से ही ठीक होगे तो आप क्यों जाओगे डॉक्टर के पास, क्यों मंदिर में जाओगे आप? राइट। तो वही घटना घटती चली गई। परिवार वाले, फैमिली वाले, रिलेटिव, जलने वाले लोग हुँ। कि ये क्यों अच्छा खा रहा है, इसकी हाइट क्यों अच्छी है, ये ऐसा क्यों है, हमारे बच्चे क्यों नहीं है, या ये इतना क्यों ग्रोथ कर गए। बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सब कुछ होते हुए भी टाइम आया कि ना करवा दी रिश्तेदारों ने। अच्छा, वो कहानी क्या थी जब आपको पता लगा कि दुश्मन बाहर वाला नहीं है, घर वाला है? वो कौन-सा पॉइंट था? खुद को जब इस लाइन में होगा तो खुद को फीलिंग आने लग जाती है। पहले गुरुजी ने ही बोल दिया कि अपने घर वालों से बच के रहियो। अच्छा, ये आपकी सिद्धि के बाद तंत्र इस्तेमाल किया गया आपके ऊपर? नहीं, तंत्र तो पहले से हो रहा था, साधनाएँ भी कर रहा था मैं। लेकिन जब आपका तंत्र होता है तो साधनों के इफ़ेक्ट कम होने लग जाते हैं, उसको पूजा-पाठ नहीं लगती। मेरे पास सारी चीज़ थी,
कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक टाइम आया कि ऐसी सामने वाले ने जब कहते हैं कि इतना मजबूर कर दिया, जब जाके वही अपने आप को हथियार उठाने पड़ेंगे। जब यूज किया तो पता चला कि तू यहाँ से गड़बड़ है सारी। मेरे पे इस समय चल रही है 13-14 में चौकी छुड़वा दी मार के लिए। ओके। तो मैं उस टाइम ध्यान नहीं देता था, मैं वेंटिलेटर पे चला गया। एस्ट्रोलॉजी करता था लेकिन मैं ओपन नहीं था। ओके। सर्कल में जो आ गया, जो कर दिया, सब कुछ यूज करता था। तो मैं वेंटिलेटर पे, डॉक्टर का 96% ब्रेन डेड है, इसको घर ले जाओ, 2 दिन निकाले 3 दिन निकाले, आप क्यों पैसा खराब कर रहे हो। पापा ने कहा नहीं जी मेरा बेटा है, जब तक सांस है ना यही रखूंगा। 13 दिन के बाद मेरे को होश आया, मेरे पैरालाइज था, मैंने अपनी नील दर्द निकाल के भगा दी। ओके। हाँ, मैंने पूछा डॉक्टर से कि कहाँ पे है, बोले जी हम वेदांता में हो आप। मुझे कुछ नहीं बताया 13 दिन तक। डॉक्टर का याददाश्त जा सकती है, इसकी ध्यान रखना। तो घर वालों ने देखा कि याददाश्त भी ठीक है इसकी। तो उस दिन से फिर मैंने प्रण लिया कि अब मैं इस लाइन से पीछे हटूंगा नहीं। पहले मैं इसको इजी वे में लेता था कि भक्ति की है, आता जा रहा है, हम उस ज्ञान को लेते जा रहे थे शक्तियों को, लेकिन यूज नहीं किया था कभी भी। फिर उन शक्तियों को दोबारा से जाके जगाया अपनी को, सब कुछ किया कि फिर पता चला, फिर जाके सिस्टम से देखा कि तेरे तो 30 साल से पीछे लगे हुए हैं तुम्हारे परिवार के ऊपर। तो ओके, तो कौन लोग थे आपके ऊपर जो नाम तंत्र नहीं कर बताऊंगा, रिलेशन में थे, ओके। बिल्कुल नजदीकी थे। देखो सुन रहे होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 1 मिनट बक देता हूँ। मैं तो क्लियर सबके सामने स्पष्ट है, आमने सामने की दुश्मनी है। अब मैसेज भिजवा चुका हूँ सबके यहाँ। मैंने कहा जो तुमने करना है कर लो। मेरे बिल्कुल नियर अबाउट थे, कुछ बाहर वाले थे, कुछ इन लॉज वाले भी थे। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ परिवार के थे, बाहर वाले तो इक्का दुक्का थे, बाकी इन लॉज की तरफ से थे। ओके। हाँ, तो पता ही नहीं चला, शादी हुई, शादी के टाइम से ही चालू कर दिया जलन में। तो आप क्या करोगे, आप कहाँ भरोसा करोगे। तो वो लोग थे सारे, आप समझ जाओ किन रिलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। करेक्ट। अब सबका धीरे धीरे पता चलता चला गया, दिखाई देते चले गए, माता ने बता दिया। एक बार मैं बैठा हुआ था फ्रेंड के यहाँ, मजाक में बात कर, मैंने कहा मेरे पीछे 17 लोग हैं करने वाले। मैंने कहा 17 का नाम आया तो कोई बात है, गिनने दे। 17 लोग। तो 17 गिनते गिनते 14 पे मैं पहुंच गया। ओके। 3 रह गए। मैंने कहा 3 रह गए, इसका मतलब कोई बात है। मैं रात को बैठा, मेरे को 5 घंटे लगे। मेरे पास 17 लोग तो थे ही थे, उसके अलावा जितने जिसने 1 टाइम किया था, 2 टाइम किया था, मार्केट वालों ने, सबके नाम आगे आगे। ये नहीं पता चल सकता है कि आप कौन आपके ऊपर तंत्र कर जाए, कौन नेगेटिविटी छोड़ जाए लाइफ में। जिस पे आप भरोसा करो, जिसको आप रोटी खिला रहे हो, डेली बैठ के खाना खिला रहे हो, वही आपकी ऐसी तैसी करो, आपको पता नहीं है। करेक्ट। मेरे साथ वही हुआ। माता ने भी गिनवा दिए, फिर मैंने लिस्ट बनाई, मैंने सबका, जो 1 टाइम वाले थे वो तो 1 टाइम में करके निकल गए। फिर रह गए जो रेगुलर बेस पे, जो आज भी करवाते हैं। ओके, आज भी वो आज भी वो बेचारे तांत्रिकों पे जाते हैं, पैसे दे के आते हैं मेरे नाम के। जो इलम की काट बहुत कम लोगों के पास है, वो उन इलम वालों पे जाते हैं। वो लोग करना तो जानते हैं, काट उनके पास भी नहीं होती प्रॉपर में, क्योंकि करना बहुत आसान है, काटना बहुत मुश्किल है। आज भी कोई 50,000 दे के आ रहा है, कोई 60,000 दे के आ रहा है, कोई 80,000 दे के आ रहा है, कोई 3 तांत्रिकों को इकट्ठा बिठा रहा है। फिर वो सारे इलम उसी हिसाब से करते हैं कि इसको जैसे इनकाउंटर करते हैं, कि इसमें भी यही होता है ना, इनकाउंटर करते हैं, इसको ऐसा करो कि बांध दो इसको चारों तरफ से, फिर मारते हैं इसको। तो बचाने वाली माता जब आती है, शक्ति आती है, तो फिर तो कोई चीज़ चलती नहीं ना। अब मैं किसी को अपना बताता नहीं हूँ प्रॉपर कोई चीज़, क्योंकि दुश्मन बहुत है। राइट। मेरे पास रात को एक बार आई, मैं उठा, मैंने कहा सोने दे। सोने नहीं देती, जैसे जिस दिन कोई चीज़ छोड़ेगी उस दिन नींद नहीं आएगी आपको। तो मैंने कहा कहाँ से, कह रहे तेरे को बांधने के लिए आए हैं। मैंने कहा मेरा ठिकाना पता है। बात की, आराम से बैठ जा, सोफे पे बैठा हूँ बाहर जाके। तो मैंने कहा मेरा ठिकाना पता है, कौन हूँ क्या हूँ। बात हुई किसने भेजा है, बोले तेरे को पता, तो वो नाम बता देती है। अच्छा, जो हाँ, जो चीज़ छोड़ी वो सब कुछ बता देगी। आप में ताकत होनी चाहिए, वो सब कुछ बता के जाएगी। कैसे आई, कितने पैसे दिए, क्या क्या चीज़ छोड़ी, किसने छोड़ी। ओके। तो सारी चीज़ जब बात होती है तो मैं एक बार तो हंसता हूँ। तो फिर उसको हाथ किया, उसको जो भी करना है उसका हाथ किया था रात को ही बैठ के। ऐसे ही दिन में होता है, कई बार दिन में फील हो जाता है। तो ये जो आपको फील होता है, ये पता कैसे चलता है कि हाँ अब कुछ नेगेटिविटी आई यही है? कृपा है, वो सारा खेल ओरा एनर्जी का है आपका। और आप इतना प्योर कर लीजिए, आपके थोड़ा सा भी होगा ना, कांटा भी आएगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे। जैसे कहते हैं ना कि आप एक तो जंगल में जिसको चलने की आदत है, जो गांव में या जंगलों में रहते हैं, उनको कांटे चुभ जाए फर्क नहीं पड़ता।
एक आप किसी को जिसको आदत ही नहीं है जंगल में चलने की, उसके जाओगे तो चिल्ला के पड़ेगा कांटा चुभते ही। ओके। तो आप इतना अपने आप को ऑरा को प्योर कर लो कि आपको थोड़ा सी भी नेगेटिविटी कहीं से आएगी। जैसे आप बैठे हो सामने, मैं चेक कर लेता हूँ सामने वाले बंदा नेगेटिव है पॉजिटिव है। यदि आपका ऑरा नेगेटिव होता तो मेरे को फील हो जाता। तो हाँ मेरा ऑरा पॉजिटिव है फिलहाल। हाँ, ओके। मैं आपको बताता हूँ, आपने रिंग है जो इसके ऊपर नजर लगी थी कि ये रिंग सही नहीं है मेरे ख्याल से। मैं आपसे सही बताऊँ, आते ही नजर पड़ी, मैं बोला नहीं आपको। ओके, ये गोल्ड हाँ, वाली। मैं आपको बोला नहीं, मैंने कहा फर्स्ट टाइम आपसे बैठे हैं और आपका पॉजिटिव है, नहीं तो मेरे को फील हो जाता कि ये यार बंदा फिर क्यों है, मैं ये हाथ क्या देख लेता, ये नेगेटिव क्यों है, ऑरा नेगेटिव क्यों है, हम्म। रीजन क्या है। वो चीजें ऐसी होती हैं, साधनाएं पूजा करते हो जो आपको कुछ माता की कृपा, कुछ गुरुओं की कृपा, कुछ खुद की नॉलेज, जब आप पे डेली इस टाइप की हरकतें होती हो तो फिर तो आप उस चीज को अभ्यस्त हो जाते हो ना, कि कैसे आएगी, किस वे में आएगी, कब आएगी, और क्या क्या सिम्टम सिम्टम आ जाते तभी। फिर यहाँ बैठा हूँ ना, यही सिम्टम आ जाएंगे यदि कोई गड़बड़ होनी होगी तो। यदि कोई कर भी रहा होगा ना तो यहाँ एहसास हो जाएगा कि कोई चालू हो चुका है करने के लिए। ओके। अब वो ये बात लगे कि मैं कितनी देर में उस चीज़ को फील कर पाता हूँ, मुझे एहसास हो जाता है कि भैया आज पैसे दे के आया है, आज करके कर रहा है, लगा है शाम तक कोई ना कोई बात होएगी, आज या कल में कोई ना कोई घटना आनी है। हम्म। जैसे बॉर्डर पे बैठते हैं आर्मी वाले, क्या करते हैं उनको पता होता है कि आज आएगा, तो वो घात लगा के हमला करते हैं ना, करेक्ट। चुपचाप बैठे रहते हैं, ट्रिगर लेके आ जाओ भैया, जो घुसेगा उसको उड़ा देंगे। कुछ चीज़ें प्रारब्ध के से आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, वो आज भी बेचारे लगे हुए हैं। हम्म। ये आज के टाइम में क्या देखा है, आपके पास सबसे अच्छा हथियार है, आप किसी से जलते हो, किसी से बैर है या कुछ भी है, आप पे सबसे अच्छा हथियार है तंत्र। मैं क्लियर बोलता हूँ, सबसे अच्छा हथियार है। कोई कामयाब हो गया तो उसकी कामयाबी पे ब्रेक लगाना, तो तंत्र, हम्म। ठीक है। किसी की अच्छी एजुकेशन हो गई, मैंने खूब देखे हैं एजुकेटेड, मेरे पास क्लाइंट है, हाँ, एक नंबर से रह जाता हूँ भैया, आधे नंबर से रह जाता हूँ भैया। क्यों रहता है भाई, हम्म। देखा है। तो दिक्कत, शादी हो गई, अच्छे घर में आपकी शादी, आपको अच्छी लड़की मिल गई, अच्छा लड़का मिल गया, तो आपको दिक्कत। परिवार वालों को जितने आज के टाइम में मेंटली डिस्टर्ब होते हैं लोग, डाइवोर्स होते हैं, किस वजह से होते हैं, मैंने देखे हैं केस। तो ये रीजन ही ये होता है, उसके ऊपर तंत्र करवा दो, सबसे अच्छा हथियार है आज के टाइम में, मैं क्लियर बोलता हूँ। तंत्र करना सबसे अच्छा हथियार। तंत्र करवा के छोड़ दो, तमाशा देखने लिए बैठ जाओ, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा। तमाशा उसके घर में बनता मिलेगा, या वो रोता हुआ मिलेगा, या सुसाइड कर लेगा, या कुछ भी ऐसी हरकत हो जाएगी आपको दिखाई देगी, या हो जाएगा। मेरे ऊपर डेली मारन क्रिया होती है, समझ लो वीकली के हिसाब से मेरी, मैं रिटर्न जो भरते हैं सेल टैक्स, इनकम टैक्स की, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, इतनी सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, सुन रहे होंगे वो, सुनते रहो। वो मेरी हर वीक का नंबर आता है एक का मेरे ऊपर। मैं अपने ऊपर डेली सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठ के सिर्फ मैं ये चेक करता हूँ कौन कहाँ गया है आज, कौन मेरा दुश्मन कहाँ पर गया है। तो सबसे पहले जब आपके ऊपर आपने फील किया हाँ कि कुछ हुआ है, तो आपको डायरेक्टली पता लग गया कि ये तंत्र हुआ हाँ, है जब या? मैं चेक करने लगा तब सब कुछ, पहले मैं कभी ध्यान नहीं दिया था। कृपा पहले से थी, हम्म। कामाख्या देवी की कृपा तो बहुत पहले से है, क्योंकि ये मेरे पास प्रारब्ध की है सारी। क्यों, गुरु जी के पास जब पहुंचा, उन्होंने कहा था आ गया तू यहाँ पे, एक ही वर्ड बोला था। एक बार गुरु जी से आर्गुमेंट हो रहा था, तो आर्गुमेंट मैं सही था अपनी जगह पे, तो मैं आर्गुमेंट कर लिया। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं ढूंढता फिर रहा था बचपन से, क्यों नहीं मिले, बोले कि ये चीज़ थी, और मैंने फिर आर्गुमेंट किया। तो बोले तू पिछले जन्म में भी ऐसा था अकड़ू, इस जन्म में भी ऐसा। मैंने कहा पिछला ही बता दो, फिर मैं पीछे। बोला तू देख लेगा अपने आप, एक टाइम आएगा। बोले अपने आप देख लियो, कुछ बातें बता दी। मैंने कहा गुरु जी और तड़प कर दिया आपने तो। बोले कि तू उस काबिल है, तू देख लेगा, एक टाइम आएगा तू सब कुछ देख लेगा। तो मैंने अपने पिछले प्रारब्ध के सारे 13 जन्म देख रखे हैं, उससे आगे मैंने ये देखा कुछ नहीं है। ये बात किसी को बोलूंगा अटपटी लगेगी, मजाक करेंगे, क्योंकि मैं सिंपल रहता हूँ। मैंने जब पूछा कि कहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई स्पिरिचुअल, सारी चीज, किस कुल में जन्म हुआ मेरा, राजपूत में कब हुआ, ब्राह्मण क्या कब हुआ, वैश्य क्या कब हुआ, शूद्र क्या कब हुआ, मुझे सब पता है। किस किस स्थान पे से कनेक्शन था, मैं एक स्थान को छोड़ के सब पे पहुंच चुका हूँ। इस लाइफ में मैं सारे सारे स्थानों पे, सारे जहाँ जहाँ से मेरा पीछे प्रारब्ध का कनेक्शन था ना, सारे स्थानों में मैं जा चुका हूँ। सिर्फ एक जगह रही हुई है, वहाँ की जा नहीं पा रहा हूँ, कभी भी चला जाऊँगा। दूर भी नहीं है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब प्रारब्ध का, आपको जाना पड़ेगा। जिस स्थान का आपको कर्जा देना, जहाँ से आपका कनेक्शन है जन्मों जन्मों का, वहाँ पे आप जाओगे।
चाहे आप हंस के जाओ, चाहे रो के जाओ, चाहे कैसे ही पहुंचो, पहुंचना पड़ेगा, पहुंचोगे आप। वो जगह, वो स्थान आपकी एनर्जी खींचती है, आपके जन्मों जन्मों से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उस गुरु के पास भी आप पहुंचोगे जो गुरु आपका पिछले जन्म में होगा। मैंने ये भी देखा, मेरे पास कई क्लाइंट आए, क्लाइंट बन के आए हैं, मैं बैठा जब वो जुड़े मुझसे, तो मैंने देखा यार कनेक्शन क्या है। फिर प्रारब्ध में गया, देखा तो 5 जन्म पहले इसके साथ ये कनेक्शन था। हम्म। फिर मैं उनको बोल भी, तो ऐसे ही थोड़ा ना मेरे पास बैठा तू। वो चीजें होती हैं सारी, करवाते रहो। धोखे बहुत हुए लाइफ में, सब ब्लैक मैजिक की वजह से होते हैं। हम्म। आज भी बैठे हैं ना लोग, आज भी परेशान हैं, बाल निचोड़ते हैं कि भैया बचा हुआ कैसे इतना तंत्र करवा लिया। लोग कहते हैं ना कि हैवी से हैवी मिसाइल छोड़ दी, वो बेचारे करवा चुके हैं। ओके। जब शक्ति चलती है यार, आप में अंदर पावर है वो, हम्म। तो आप बच के निकल जाओगे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि सारी चीज़ें इतना, सोशल मीडिया पे इतना आडंबर चल रहा है, मैं आपको बताऊं बात, मैं कभी नहीं बोलता 500 करोड़ का उपाय, 1000 करोड़ का उपाय ये हो जाएगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, ठीक है, मुझे पता है, हर चीज़ का पता है, एस्ट्रोलॉजी का ही पता है, ग्रहों का ही पता है, प्रारब्ध के कर्मों का ही पता है। सबके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा हथियार आज के टाइम में ब्लैक मैजिक, तंत्र बोल दे, ब्लैक मैजिक बोल दे, कुछ भी सबसे ऊपर की चीज़ है। उसके बाद आती है वास्तु, फिर है ग्रह। ग्रह तो बहुत नॉर्मल होते हैं, ओके। हाँ, बड़े नाजुक होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, एक पतासे पे, कुछ थोड़े से सामान पे पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके साथ यदि ब्लैक मैजिक है तो वो ग्रह को सबसे पहले बांध देता है, किस्मत को। वास्तु खराब है, मिडल की चीज़ है, तो समझ लो आपके घर में वास्तु से ये पता चल जाए आपके घर में तंत्र होगा ही होगा। वास्तु खुद नहीं देती, एनर्जी वहाँ की डिस्टर्ब हो जाएगी, उसी दिशा की। डिस्टर्ब होने का मतलब उस दिशा से रिलेटेड तंत्र होगा आपके ऊपर। हम्म। वही चीज़ ग्रहों के साथ, आपका बुध खराब है, मैं कई बार बोला है, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था मैंने कहा यार, किसी ने मेरी पॉडकास्ट से क्लिप निकाल के भेजी, बोले यार देख तूने ये बोल रखा है इस पॉडकास्ट के अंदर। मैंने कहा कहाँ से निकाल लो, पॉडकास्ट से निकाली है। उसमें मैंने यही बोल रखा है कि आपका बुध खराब है, यानी कि आपको बिजनेस सूट नहीं करता। ओके। ठीक है, आप अब उस बुध को पॉजिटिव नहीं कर सकते। लोग क्या कहते हैं कि तू अरबपति हो जाएगा, तू खरबपति हो जाएगा। वो बेचारा उसी डेढ़ बुक में लगा रहता है, फिर कहता है कि एस्ट्रोलॉज वाले तो बेकार हैं, झूठ बोलते हैं, बकवास। बकवास वो नहीं है, बताने वाले ही झूठ बोल के पैसा लेते हैं। सच्चाई बोलोगे तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। अब मैंने कुंडली देखता हूँ, मैंने कहा बिजनेस सूट नहीं करता इसका, बच्चे की कुंडली दिखाते हैं, मैंने कहा इसको अपने बिजनेस में मत डाल देना, हम्म। डालोगे तो बर्बाद हो जाओ। बोले भैया क्या करें, इसको जॉब करवाओ या फिर इसको नौकर की तरह रखो, अपने ही काम पे रहेगा, लेकिन मालिक नहीं सोचना, इसको सैलरी दोगे। लेकिन जब भी बैठेगा, जहां भी जाएगा, ये दिक्कत करेगा, क्योंकि उसका स्टार खराब है। अब बुध ने खराब हुआ, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाओगे। बुध तीसरे हाउस में हुआ, 8 हाउस में और 9th हाउस में, सब और 12th हाउस में सबसे ज्यादा बर्बादी के कारण है उसका 11th हाउस में, वहां पे बुध हुआ। 3rd हाउस का सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद 9th और 8 हाउस का है, फिर 12th हाउस का है। 3rd हाउस में बुध हुआ, उसने कह दिया भैया तू जिंदगी भर व्यापार कर ही नहीं सकता, तेरे पे पैदा होते ही नजर लगनी स्टार्ट हो जाए, प्रारब्ध के कर्म है तेरे। नजर लगाने वाली कौन होगी, औरत होगी कोई। अच्छा, ये नजर और तंत्र ये भी कर्मा के ऊपर हाँ डिपेंड हाँ, करता है? कर्मा का ही खेल है। नजर एक छोटा पार्ट है, बोलने में आता है, जैसे हम नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं, तंत्र हमारे समाज में डालते हैं नेगेटिव में, जिसमें हम डेली यूज करते हैं तंत्र, हर कोई यूज करता है, हम्म। सदियों से यूज होता आ रहा है तंत्र। लेकिन इसको नेगेटिव में डाल दिया जानबूझ के, कुछ कथावाचकों ने ऐसा कर दिया बेवकूफ बनाने के लिए, जिनको सुनना लोग पसंद करते हैं, सारी झूठ बोलते हैं वो, ओके। कोई एक बात भी सच्ची नहीं बोलते वो। और कुछ खुद कथावाचक या खुद सारे? सारे तो नहीं बोल सकता मैं, देखो हर लाइन में हर कोई झूठा नहीं होता, ओके। मैं हर किसी को गलत नहीं बोल सकता। लेकिन क्या वो खुद तंत्र यूज करते हैं, लेकिन दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, पर्दे के पीछे सब कुछ करते हैं वो, ओके। लेकिन लोग सुनना पसंद करते हैं। अरे यार इससे ही बता रहा होगा, तंत्र का मतलब है कि आप पे नजर लगना, नजर भी पार्ट ऑफ तंत्र ही है। हम्म। अब कई बार छोटे बच्चे होते हैं हमारे, कि बेबी न्यू बोर्न बेबी होगा, हम्म। आते हैं, अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा, उसके तो लग गई नजर। यदि उसके स्टार डाउन है तो उसके नजर उसी टाइम लग गई। कोई और आएगी महारानी बन के, मैं नाम नहीं लूंगा, निकल जाएगा, अच्छा नहीं लगता, वो उसके सर पे हाथ फेरेगी, सर पे हाथ ऐसा फेरी, वो कुछ दिन बाद बीमार है, ऐसा होगा कि वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। राइट, राइट। तो ये पार्ट ऑफ तंत्र ही है। कहते कि नजर तो लेंटर फाड़ देती है, कहते थे ना अपने घरों में, तो वो सच्चाई है, पत्थर को बर्बाद कर देती है। अच्छा, ऐसे तो बहुत हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं एक दो नाम लूँ तो अनिल अंबानी जी हैं, गौतम अडानी जी हैं। इनको तो दिन रात लोग बैठ के गालियां देते रहते हैं कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे तंत्र तो हैं। चलता है। पॉलिटिशियंस हैं, हाँ उनके ऊपर भी हाँ जाहिर सी बात है इस हाँ तरह की चीजें, हाँ हाँ, लेकिन उनके ऊपर तो इफेक्ट नहीं होता दिखता। है।
होता क्या है। बात कर दी? किसने कह दिया नहीं होता? लेकिन अंबानी जी की तो जो अंबानी जी का इनकम है तो देखो, वो लगातार देखो, बढ़ रही है। देखो, अनिल अंबानी पे तंत्र है, 20 साल हो गए, तभी तो एकदम से डाउन हुए हैं। पहले अनिल अंबानी जी ऊपर थे, हुँ। मुकेश अंबानी जी डाउन थे, जिस टाइम में दोनों भाई अलग हुए। अनिल अंबानी एकदम से बैक मार के नीचे गए, मुकेश जी ऊपर उठ गए। मैं ये नहीं कहूँगा मैं मुकेश, मुकेश अंबानी जी की भी हाँ, बात कर मुकेश रहा हूँ। अंबानी अनिल अंबानी का कंपैरिजन बताता हूँ। अनिल अंबानी जी पे मैं एक दिन चेक कर रहा था, इन पे जबरदस्त ब्लैक मैजिक है, ओके। जिसकी वजह से ये जिस गड्ढे में गिरे निकले नहीं पा रहे हैं। उनका तो एक जो ब्रॉडकास्टिंग का ब्रांड था बिग एफएम वो भी सेल आउट हुआ है। सब कुछ सेल हो गया ना। अनिल जी का तो सब कुछ, जहाँ भी कदम रखा वहीं पे गड्ढा हो गया। ये बोलते हैं ना कि जहाँ भी कदम रखा वहीं पे कुआं मिला, कि उसी में गिर गए। ओके। सारे जितने थर्मल थे सब कुछ तो खत्म ही हो गए ना। तो उनके ऊपर ऐसा कौन-सा ब्लैक मैजिक है जो कई बार कट नहीं पा रहा? क्या होता है जी, कुछ चीजें ऐसी हैं तंत्र के अंदर जो जल्दी से सामने नहीं आती। मैंने कुछ देर पहले कहा था नहीं, कुछ करना बहुत ईजी है, हुँ। काटने वाले बहुत कम लोग हैं। सब पे होता है। मुकेश अंबानी जी, ये देखो, बड़े लोग हैं, लेकिन आपने देखा होगा मंदिर में जा रहे हैं। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है इनका देखने वाला। जो असली जो थीम है तो वो थोड़ा ना दिखाते हैं ये लोग। राइट, किसी को भी ले लीजिए, पॉलिटिशियंस को ले लीजिए, कितने पॉलिटिशियन बर्बाद होते हैं, राइट। बदनाम हो जाएंगे। हुँ। चोर कौन है? जो पकड़ा जाए। क्यों होते हैं? अभी मैं आपको क्या बताऊँ, बंगाल के इलेक्शन चल रहे हैं, मैं किसी इसी लाइन वालों के पास बैठा था, तो बोले यार एक काम आया हुआ है हमारे पास बंगाल का ही। मैं समझ गया। तो बाद में डिस्कस हुआ ना, बोला ये पैसे की बात हुई सारी की भी, इसलिए आए और इसी पार्टी के लोग इसी पार्टी को हरवाना चाहते हैं। ओके। मेरे को अंदर खाते से भी बताया कि ले एक ही पार्टी के लोगों ने पैसा दिया है कि ये जीतनी नहीं चाहिए पार्टी। ओके। और बोले यार लेकिन टफ कंपटीशन है। मैंने क्यों? बोला सामने वाले भी तो लगे हुए हैं, हुँ। सामने वालों के भी सैकड़ों बैठे हुए हैं करने, पूजा करने में। कह लो किसके पास कितना दम है। बोले बिल्कुल टफ कंपटीशन इसलिए है क्योंकि सामने वाला ही बैठा हुआ है करवाने में। ये नहीं है कि हाँ इस पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, इस पार्टी के नहीं बैठे हुए, दोनों पार्टियों के बैठे हुए हैं, जबरदस्त ढंग से बैठे हुए हैं। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई हाँ, आपने। सच्चाई है। अब आप देखिए ना, जब 71 का वार हुआ तो कहते हैं ना कि बगलामुखी की नेहरू जी ने पूजा करवाई थी। ये तो नेट पे ही पड़ी हुई है, सच्चाई है। तो ये ऐसे ही थोड़ी ना होता है। शक्ति चलते सब कुछ करती है। अब यही चीज आपने कहा कि पॉलिटिशियन पे चलता क्यों नहीं? पॉलिटिशियन पे तो हर पे चलता है। वही चीज फिल्म लाइन पे क्यों नहीं चलता? हुँ। कुछ एग्जाम्पल तो सामने, गोविंदा को ले लो ना। हुँ। गोविंदा कैसा था और आज कैसा है? राइट। क्योंकि ऐसा बांधा है कि वो बेचारा घूमता रहे, कोई मिलना नहीं काट करने वाला। बहुत है ऐसे। राहुल राय को ले लो ना, आज की मूवी वाले को, अन्नू अग्रवाल को ले लो ना। हुँ। जिस टाइम पीक पे गए थे आज की मूवी आने के बाद, एकदम से तो अन्नू अग्रवाल तो खत्म ही होगी, वो तो कोमा में चली गई थी, आप पहचान भी नहीं सकते उसको तो। और राहुल राय क्या है, अब सड़कों पे ही घूम रहा है ना, सिर्फ इसी वजह से। सो इस टाइम पे जैसे आप बता रहे हैं कि तंत्र जब होता है और कोई भी करवा सकता है, तो मेंटली आदमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आप कैसे अपनी उस मेंटल ट्रॉमा को बैलेंस किए? भाई जब एक टाइम आया था कि लेते थे, कृपा नहीं होती तो, मुझे नॉलेज नहीं होती, कृपा नहीं होती तो, गुरु जी की, माँ की, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ खत्म करवा दिया था। लेकिन जब अपने सिस्टम चालू किया, जब देखते रहे तो ठीक है, मेहनत बहुत की, सब कुछ करता रहा, कोई बात नहीं, पेशेंस भी रखा, करते 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 सब कुछ निकलने में टाइम लगा, लेकिन सब निकाल दिया माता ने। ओके। एक ही नाम लूंगा, माँ भगवती, बस। इससे ऊपर कुछ भी कहूंगा। कहाँ से हुआ, क्या हुआ? तंत्र में तो बहुत कुछ चीजें हैं। तंत्र इतना बड़ा समुंदर है, जितनी गहराई में उतरोगे ना उतनी गहराई और मिलेगी आपको, ध्यान रखना, उतनी तड़प बढ़ती जाएगी। तंत्र की कोई भी था नहीं है, इसका सिरा ही नहीं है, ये सीधा भगवान शिव पे जाता है। और गौर विद्या सिद्धि भगवान शिव पे लेके जाती है आपको। आपको तड़प बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपको तड़प बढ़ती जाएगी। पैसा कमाना होता है पेट के लिए, आज के टाइम में रहने के लिए। हम गांव में तो रहते नहीं पहले की तरह कि भाई चलो पढ़े हैं। आज तो गांव में भी बच्चा पैदा होते ही पैसा कमाने की सोचने लग जाता है। वो पेशेंस शहरों से ज़्यादा गांव में ख़त्म हो चुका आज के टाइम में। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन तंत्र बहुत गहरी चीज़ है। जैसे जैसे करते रहे, पता चलता रहा, सामने आते रहे, किसने करवाया, उसने करवाया, क्या विद्या करी है, ये विद्या चलाई है, आज ये विद्या चली है, आज ये विद्या चली है। यदि आप पे खुद पे उसकी मास्टरी है, काट है, तो आपने कर लिया। यदि आप किसी पे करवाओगे तो कर ही नहीं पाएगा। कहेगा इतनी मेहनत कौन करेगा? मेरे पास आज भी केस आते हैं, 5-5 6-6 महीने हो गए, बेचारे लगे हुए हैं। मैंने कहा उनको ही पता है, आराम है। किसी को 30 पैसे, किसी को 40%, किसी को 80%। धीरे धीरे होता जा रहा है भाई, पेशेंस रखना, क्योंकि उन पे कर ही इतना ज़्यादा रखा है, डेली करवाने वाले रेगुलर में, उसमें आपकी बड़ी प्रॉब्लम होती है।
अब जैसे आपने पूछा ऐसा क्या इलम है, ऐसे बहुत इलम है। सिफली का इलम है, सबसे गंदा इलम बोला जाता है तंत्र में, सबसे गंदा इलम सिफली बोला जाता है। ये चलता है टॉयलेट के ऊपर। इसमें आपकी ना पूजा पाठ लगी, ना कोई देवी देवता आपके पास आए, कुछ नहीं आएगा, कोई बता नहीं पाएगा इसको, ओके। क्योंकि जो बताएगा उसको वो गंदा हो जाएगा। हुँ। जैसे पहले दिखाते थे ना, हम महाभारत रामायण देखते, राक्षस आगे मांस डाल देते थे हवन कुंड में, पूजा भंग कर देते थे। हुँ। मांस मीट तो बलियां तो हमारे यहाँ चलती चलती है, सिफली में तो गंदगी चलती है। ओके। हाँ, सबसे गंदा इलम है। कोई कहता है कि टॉयलेट के आसन पे बैठते हैं, किसी को नहीं पता कैसे होता है इलम, मुझे पता है, काट है, चलाते हैं, 5 मिनट लगती है, चल भैया उसको कैसे उठता है वो एक अलग सेकंड है, वो कुछ चीजें बताई नहीं जाती सब, हुँ। क्योंकि जो असली होगा वो कभी अपनी पूरी चीज नहीं बताएगा, हुँ। जो जानकार होगा। क्योंकि पीछे वाले सुनने वाले सब सुनते हैं कि ये क्या चीज बता रहा है, क्या लेके बैठा है। हुँ। कभी भी आपको पुलिस ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है, आर्मी में भी सिखाया जाता है, अपने पूरे हथियार मत दिखाओ। कमांडो कभी नहीं दिखाता अपने हथियार पूरे। करेक्ट। उसकी एक वो तो दिखती है असॉल्ट राइफल जो लेके सामने घूम रहा है, बाकी हथियार नहीं दिखते उसके, और क्या क्या चीज लेके बैठा है। आपको तो विद्या थी आपके पास और सारी चीज़ें थी और आपने पता लगा लिया आपके कितने लोग हैं, कैसे-कैसे किया गया और फिर उस पे ध्यान भी दिया। एक आम लोग जो हैं उनको तो पता नहीं चलेगा, जैसे मैं हूँ, मुझे क्या पता लगेगा कि किसने नज़र लगा दी या किसी ने कुछ तंत्र किया है, किसी ने कुछ ऐसी क्रिया की है, वो कैसे पता चलेगा? सिम्टम तकरीबन मैंने, मेरे से जो लोग मिलते हैं मैंने देखा, पता होता है, ओके। फील होता है कि हाँ कोई गड़बड़ है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है तो गड़बड़ है। आप में डिग्री है, आप एमबीबीएस किए हुए हो, और उसके बाद आप पे काम नहीं आ रहा, आप डॉक्टर होते हुए, मेरा क्लाइंट है ना, हुँ। तो आप क्या कहोगे उस चीज़ को? फील होता है, रात को नींद नहीं आनी, सबसे बड़ा सिम्टम है रात को नींद नहीं आना। रात को नींद में चीज़ें दिखाई दें, घबराहट, बेचैनी होना, मेंटली डिप्रेशन, सर्वाइकल, माइग्रेन, ये सारी तंत्र से रिलेटेड चीज़ें हैं। हेडेक, घबराहट होना हर टाइम पे, वाइफ के साथ झगड़ा हो जाना, आप कुछ भी काम करो उसी काम में रुकावटें आ जाना। आपने जैसे ऑफिस में 8 घंटे मेहनत की, कोई भी अच्छा काम किया, हुँ। आपको उसका यश नहीं मिला ऑफिस के अंदर, बॉस से या कलीग से या गवर्नमेंट से, तो आप क्या रोओगे ना कि यार मैंने इतनी मेहनत की और मुझे इसका फल भी नहीं मिला। ले जाता और कोई, आपका जूनियर ले जाता है या बराबर वाला ले जाता है कि यार किया तो मैंने, आप कई बार क्लाइंट आता है कि मैंने किया भैया और ले गया वो, उसका क्रेडिट वो ले जाता क्रेडिट है। वो बोले गया। क्रिकेट में देखा है ना, हुँ। ये कैच ने तो सारा मैच का पासा पलट दिया, लेकिन क्रेडिट ले जाता है जिसने रन सबसे ज्यादा बनाए हो। हुँ। एक विकेट लिया, जिसकी वजह से आखिरी बॉल पे एक विकेट लिया, पासा तो उस विकेट ने बदला ना। एक ने 6 बाउंड्री पे खड़ा था, उस पे कैच किया, कैच पकड़ ली आखिरी बॉल या आखिरी ओवर या आखिरी मिनट्स में, हुँ। पासा तो वहां से पलटा ना। राइट। वो छक्का लग जाता, चौका लग जाता तो मैच हार जाती, लेकिन क्रेडिट किसको मिला? लास्ट वाली को। जिसने रन बनाए सबसे ज्यादा। क्रेडिट मिलना चाहिए उसको, बराबर का, कम का नहीं होना चाहिए उसका। यदि ज्यादा नहीं दिखते बराबर का होना चाहिए। कई बार ऐसे देखे हैं ना, स्पोर्ट्स में देखे हैं ना, कि इतने प्लेयर्स हैं जिनको क्रेडिट ही नहीं मिल पाया लाइफ में। कहते हैं हुँ। बहुत अच्छे होते हुए भी वो लेवल मिल ही नहीं पाया जो होना चाहिए था। ऐसी फिल्म लाइन में है, पॉलिटिक्स में भी तो था यार, इतना अच्छा आदमी तो होता तो क्या होता। हुँ। अब देखिए, मैं पॉलिटिक्स में नाम नहीं लेता फिर, लेकिन माधवराव सिंधिया जी हैं, हुँ। हम भी लाइक करते थे कि वो एजुकेटेड थे, राजा तो थे लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत थी। राजेश पायलट जी थे, कहते हैं वो होते तो वो प्रधानमंत्री होते, बोलते हैं ना जी। हुँ। क्यों बोलते हैं? कोई तो काबिलियत थी ना उनमें, लेकिन किस्मत खराब थी, क्रेडिट मिलना ही नहीं था। राजेश पायलट जी हैं, माधवराव सिंधिया जी हैं, और भी बहुत थे ऐसे जो आज भी लाइव हैं। ये तो जा चुके हैं, आज भी लाइव हैं। हुँ। ऐसे लोग आज भी लाइव हैं जिनके अंदर काबिलियत होते हुए भी वो, उनको क्रेडिट मिला ही नहीं, काम उन्होंने किया, क्रेडिट मिला ही नहीं, जीरो पे कर दिए गए। तो ये सारा तंत्र से ही होता है। ओके। जो भी आपके साथ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई, डेली की यूज में आ गई, मेरे पास इतने के साथ फील होता है भैया ऐसी गड़बड़ है, कोई ना कोई बात है, दिखाई दे जाता है कि भैया हाँ गड़बड़ है। पीठ पीछे कोई खड़ा है, देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, रात को पास में सो रहा है। लेडीज के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेंस के साथ भी है, फीमेल के मेल के साथ भी है, बोल नहीं पाते बेचारे कि भैया, तो फिर पूछते हैं तो भैया होता है, दिखाई भी देता है, लेकिन सोचते हैं कि वैसे ही होगा यार, क्या करें, कोई रास्ता तो है नहीं। मंदिर में बैठते हो, मैं कहता हूँ मंदिर में पूजा कम करवाता हूँ मैं। हुँ। आपके मंदिर से आपको फील हो जाएगा आपके गड़बड़ है घर में, आंखों से पानी आने लग जाएगा, जुबाई आने लग जाएगी, मन नहीं करेगा बैठने का। मैंने कहा फिर पूजा करते क्यों? कहते हैं भैया एक डर है कि भगवान ने राज में, भगवान बैठे ही नहीं मंदिर में, तो राक्षस बैठे हैं। हुँ। आप जितनी उनको भोग प्रसाद दे रहे हो सारा वो खा के मौज ले रहे हैं और पल रहे हैं। ये साइन है, आपकी गर्लफ्रेंड है, जाते ही झगड़ा हो जाएगा आपका, फियांसे आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास केस आया ना, तो ले भैया रिश्ता टूट जाएगा तो ये बेइज्जती हो जाएगी। मुस्लिम परिवार था, हुँ। तो मैंने लड़के को, मैंने कहा इसके साथ तो ये घटना घटती, बोले पता नहीं। उन्होंने पूछा उसकी मदर ने, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया।
फिर जाके वो ट्यूनिंग बैठी उनकी। जब उसका ट्रीटमेंट किया गया। वो चीज़ें थी, एनर्जी थी वो। एनर्जी ही नेगेटिव एनर्जी क्या है? ये क्या बोला था एनर्जी? हुँ, तंत्र को गलत उसमें डाल दिया गया। एनर्जी से आपका ऑरा वीक हो जाता है, ऑरा खत्म कभी नहीं होता, नेगेटिव हो जाता है। आपके चक्रास पे इफेक्ट डालती हैं। चक्रास पे कौन सा चक्कर पे पड़ेगा? जो आपका स्टार डाउन होगा। हुँ। किस लेवल पे पड़ा है वो एक अलग सेकंड बात आ जाती है। किसी को बीमारियां लग जाती हैं, किसी को कुछ हो जाता है, किसी का हो जाते हैं। ये सारा इसी से रिलेटेड है। सो सर आपने तमाम चीज़ें बताई हैं और मुझे लगता है कि ये जो पॉडकास्ट लोगों ने देखा है वो वाक़ई में सोचने पे अब मजबूर होंगे कि उनके साथ जो पैटर्न बनते चले आ रहे हैं, उसमें कहीं तंत्र की उपस्थिति तो आपको नहीं बीच है। में बोलूंगा, दो चीज और बता देता हूँ। हाँ, आपने पूछा था, प्लीज़। जैसे माइग्रेन होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में हुँ, सर्वाइकल, सोल्जर पेन है। ये होता ही ब्लैक मैजिक की वजह से। आज आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल में, साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही सर्वाइकल का। आप फिजियोथेरेपी करवाते रहो। मेरे पास इतने केस है भैया, आज ये सोल्जर में पेन, आज इसमें है, आज यहाँ पे आराम ही नहीं पड़ रहा। एक्यूपेंचर भी करवा चुके हैं। मैंने कहा होगा ही नहीं। अब आपने पूछा था कि क्या सिम्टम है। यदि आपको किसी भी बीमारी से रिलेटेड दवाइयाँ ले रहे हो आप मेडिकल में, डॉक्टर पे जाके, और आपको दवाई का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, समझ लो आप पे ब्लैक मैजिक है। आपको कुछ नहीं करना। आपने यदि एमआरआई या सीटी स्कैन करवाई, बीमारी कोई आई नहीं, और आपको प्रॉब्लम है, हुँ। तो इसका तो कोई तो बात है ना। वो नेगेटिव एनर्जी होती है। ब्लैक मैजिक बोल दो, नेगेटिव एनर्जी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। रात को नींद ना आना, डिप्रेशन की बीमारी, ये इसी से रिलेटेड है। हाँ जी, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो लोगों को अब पता चलेगा उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके करने से नहीं होगी। किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करो पहले, इसको अदरवाइज मत लो। हुँ, नहीं करने की बात तो ये है कि लोग क्या है, ये चीज़ होने के बाद पूजा पाठ में घुस जाते हैं। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें पूजा पाठ से जाती नहीं है। दुगनी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओके। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ आज। हुँ, लोग क्या है, क्या जी, हर लाइन में झूठ भी है, सच्चाई भी है। चाहे किसी लाइन में चले जाओ, मेडिकल लाइन में चले जाओ, किसी में चले जाओ, हमारी लाइन में भी है। लोगों के पास ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो कहते हैं आडंबर है, ये झूठ है, पैसा लेते। पैसा कोई नहीं लेता। आपके प्रारब्ध के कर्म, आपको देना लिखा है तो दोगे। हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के पैसा जा रहा है, हमारा बर्बाद हो रहा है, बोलते हैं ना एक जर्नल लैंग्वेज में। क्यों बोलते हैं? आपके लिखा है। यदि आप डॉक्टर के जाने से पहले अपने इस चीज़ को साथ में लेके चलोगे, तो आपको रिलीफ जल्दी मिलेगा। जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक मूर्ति रखी होती है, जोत लग रही होती है बड़े उसमें। डॉक्टर जो ऑपरेशन के लिए जाता है तो कहता है भगवान से दुआ करना, बोल देता है ना। क्यों बोलता है वो? क्योंकि साथ में उसको भी दुआ की ज़रूरत है। कोई गलत वहाँ पे ट्रीटमेंट ना हो जाए, ऑपरेशन ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए हमसे। जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और वो गलत हो गया, हम डॉक्टर को गाली देते हैं ना कि डॉक्टर ने गलत कर दिया इतना पैसा लेके। कसूर डॉक्टर का नहीं होता, हुँ, वो आपके कर्मों का कसूर है। आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसने डॉक्टर के हाथों को कपाया है या डॉक्टर से गलत हरकत करवाई है। डॉक्टर तो हज़ारों ऑपरेशन करते हैं, क्या सारे मर गया? यानी कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ है, या आपके कर्मों में खोट है, या आपके ग्रह खराब है, कुछ भी बोल दीजिए, जो कि आपके साथ ये हरकत हुई है। तो उनको किसी न किसी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। हाँ, जैसे आप मेडिकली आपके फैमिली डॉक्टर हैं, हर चीज़ का होता है, तो ये चीज़ भी उसी से रिलेटेड है। मेरे पास इतने डॉक्टर मेरे क्लाइंट हैं, वो कहते हैं भैया हम दुनिया के डॉक्टर हैं, हुँ, लेकिन वो पर्सनल बात करते हैं, भैया आप मेरे डॉक्टर हो। ओके। हाँ, मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी ना कि वहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने ये वर्ड बोले मेरे को। तो ऐसे ही थोड़ा ना बोले हैं। परेशानियाँ हर किसी को होती है, लेकिन लोगों ने ऐसा डाल दिया कि ये नहीं आडंबर है, फ़ॉरेन में चलता है आडंबर नहीं है। जितने एजुकेटेड लोग इस लाइन में घुसे हुए हैं, बड़े लोग, वो दिखाते नहीं बस। वो मंदिर में कभी जाते हैं, दिखे मंदिर की फ़ोटो तो दिखा देंगे, मंदिर में गया, आज पूजा करने गया। फिर लोग उनको देखा-देखी उसी मंदिर में जाने लग जाते हैं। हुँ, हर जगह एनर्जी का खेल है। वहाँ पे जाओ जहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव है। आपने बताया ना क्या करना चाहिए? उस मंदिर में जाओ, उस स्थान पे जहाँ एनर्जी पॉजिटिव है। हर मंदिर में एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। ओके। या किसी नदी किनारे जाके बैठ जाओ। यदि आप साउथ में, तो समुद्र किनारे बैठो। समुद्र से बड़ा एनर्जी हीलर कोई है ही नहीं। नदी और समुद्र से बड़ा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कभी मैंने ये बात बोली नहीं किसी पॉडकास्ट में भी। ओके। हाँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, समुंदर से बड़ा एनर्जी हीलर कोई है ही नहीं, और नदी से बड़ा। जैसे दिल्ली में जमुना जी है, इससे बड़ी एनर्जी हीलर कोई हो ही नहीं सकती। गंगा जी है,
लोगों को पता ही नहीं है उसमें कैसे एनर्जी अपनी हील करके अपने आप को पॉजिटिव करें। मैं आगे भी है मतलब चाहता हूँ कि आप बताएँ कि कैसे हील करें, लेकिन समय की थोड़ा अभाव है, तो पॉडकास्ट को विराम देते हैं और मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ये सब सारी चीज़ें कवर करें कि कैसे अपना ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं, ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जैसे नदियों का आपने बताया और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन जो आज आपने बताई वो वाक़ई में सोचने पे मजबूर कर देंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आपने अपनी कहानी शेयर की और बहुत सारी बातें बताई और मुझे उम्मीद है जो हमारे दर्शक हैं उनको बड़ा मज़ा आया होगा ये जान के और वो सोचेंगे भी कि क्या उन्हें कंसल्टेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच विकास सर। थैंक यू।